तो बात करते हैं कौन सा शेयर खरीदा जाए, कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है। बिगिनर्स के लिए है, जो कैसे पता चलता है और क्या बेसिक चीज़ें हमको देखनी चाहिए। तो बात करते हैं इक्विटी, मार्केट कैप, ईपीएस और पीई रेशियो क्या है, ये हमारा इंटेंशन है यहाँ पे समझने का। तो हम लोग मान मान के चलते एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम एक्स है, जिसका जिसका वैल्यूएशन है 1000 रुपया, जिसका वैल्यूएशन है कंपनी का 1000 रुपया। अब 1000 रुपया वैल्यूएशन है, इसका मतलब जो कंपनी का टोटल मार्केट कैप है वो 1000 रुपया है। तो अगर मान लीजिए एक कंपनी का वैल्यूएशन 2000 रुपया है, मतलब उस कंपनी को अगर हम खरीदते हैं तो वो हमको 2000 रुपया उस कंपनी को देना होगा, तो इसको हम लोग मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैप होते हैं लार्ज लार्ज स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मार्केट कैप की। अगर मान लीजिए 1000 रुपये उस कंपनी का मार्केट कैप है और टोटल नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी के 100 शेयर हैं, और इशू प्राइस पर शेयर जो है वो 10 रुपये है। अगर 1000 रुपये की कंपनी है और उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 है और पर शेयर का प्राइस कितना होगा, 10 रुपया होगा। अभी इसी 1000 रुपये की कंपनी का मान लेते हैं 2 शेयर है, टोटल टोटल 2 शेयर है, तो पर शेयर का प्राइस कितना होगा, 500 रुपया होगा। और इसी एक कंपनी का अगर शेयर का प्राइस 20 रुपये है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 50 शेयर होंगे। तो आप समझ रहे, कंपनी का प्राइस चाहे 10 रुपया हो, चाहे 20 रुपया हो, या चाहे 50 रुपये, चाहे 500 रुपया हो। यहाँ पे 500 रुपये का भी अगर एक्स कंपनी का एक शेयर आप खरीदते हैं 500 रुपये का, और उसी एक्स कंपनी का आप 50 शेयर खरीदते हैं 10 रुपये का, तो 10 रुपये का शेयर और 500 रुपये का शेयर यहाँ पे वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे आप कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और शेयर प्राइस क्या है, ये आप मनी कंट्रोल या बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस जो है वो आपका मार्केट कैप आ जाएगा कंपनी का। अब आता है अब आते हैं जो अब मैं देखता हूँ जो मार्केट कैप हो गया, नंबर ऑफ शेयर हो गया, शेयर प्राइस हो गया। तो अभी दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक है ईपीएस और एक है पीई रेशियो। तो ईपीएस क्या होते हैं, ईपीएस होते हैं अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे मान, जैसे कि मैंने बोला टोटल कंपनी का वैल्यू है 1000 रुपया। अब 1000 रुपया कंपनी का वैल्यू है, आपने 100 शेयर खरीदे हैं कंपनी के 10 रुपये के प्राइस के हिसाब से। ये टोटल कंपनी का 100, आप ही का पास 100% है कंपनी का शेयर। मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर है, 10 और प्राइस है 10 रुपये पर शेयर। अब कंपनी नेट प्रॉफिट बनाती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाती है 200 रुपया। तो 200 रुपया बनाती है 100 शेयर के लिए। तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाई 100। दो, यहाँ पे क्या हो गया, 2 रुपया पर शेयर अर्निंग है कंपनी का। मतलब आप जो 10 रुपया कंपनी को पे कर रहे हो, उस 10 रुपये को कंपनी इन्वेस्ट करके 2 रुपया बना रही है पर शेयर। तो इसको बोलते हैं ईपीएस। आप मनी कंट्रोल या बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कंपनी का ईपीएस क्या है। अगर मान लो आप एक कंपनी का प्राइस खरीद रहे हो, एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हो 100 रुपये का, और उसका ईपीएस है 5 रुपया। मतलब आप यहाँ पे 10 रुपया है, 2 रुपया पर शेयर है, वहां पे आप कंपनी का प्राइस है 100 रुपया, 5 रुपया है, तो वहां पे 20 टाइम्स, यहाँ पे कितना आपको 5 टाइम्स, पाँच कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, 5x। और वहां पे अगर आप 100 रुपए की कंपनी है 20 रुपया बना रही है, तो वहां पे भी 5 रुपया होगा। अगर 100 रुपए की कंपनी है 2 रुपया बना रही है, तो वैल्यूएशन क्या होगा, 50x। तो अभी ये पीई रेशियो में ये वैल्यूएशन आपको क्लियर हो जाएगा। पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब अभी मार्केट में जो प्राइस है शेयर का और उसका ईपीएस क्या है, डिवाइड कर दे। तो एक एग्जांपल के लिए, अगर कंपनी का प्राइस 10, कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपया और वो 2 रुपया कमा रही है, तो आप मतलब आप 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो 10 रुपया कमाने के लिए, तो आप कितना वैल्यू कर रहे हो, 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स वैल्यू कर रहे हो ज्यादा। अगर यहीं पे अगर 2 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो 100 रुपये कमाने के लिए, 2 रुपये कमाने के लिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कितना वैल्यूएशन है, फिर 50 रुपये, 50x वैल्यूएशन है। तो इसको पीई रेशियो बोलते हैं। तो पीई रेशियो अगर मान लो आप 2 रुपये कमाने के लिए 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं, पीई रेशियो 1।
तो पीई रेशियो क्या महंगा है क्या सस्ता है? अब पीई रेशियो अगर कम है तो कंपनी सस्ता है, पीई रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी महंगा है। ये छोटा सा चीज़ें हैं, बेसिक्स है, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं एक्चुअल मार्केट में। एक्चुअल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती है। ये तो पीई रेशियो आप जाने हो ईपीएस से आता है, पीई रेशियो ईपीएस से आता है, लेकिन पीई रेशियो के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर आज किसी कंपनी को, कंपनी है, मान लो एक कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो बस बनाती है, अभी उस कंपनी को ऑर्डर मिल गया है 1000 बस बनाने का, तो वो उसका ऑर्डर बुक में होगा, वो उसका ईपीएस में तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो उसका मार्केट प्राइस हाई हो जाएगा, वैल्यूएशन हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है तो अभी वैल्यूएशन हाई है तो उस कंपनी को नहीं खरीदो। अभी आप ऐसे किसी ये भी देख सकते हैं, जैसे अगर किसी कंपनी का आज पी रेशियो 10 है, 5 दिन बाद उसका पी रेशियो 20 हो गया है, तो कुछ न कुछ कंपनी में चेंजेस हो रही है, मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप एक ग्रोथ पोटेंशियल है। मेरा तो यही मानना है, अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से, जो जहाँ पे चीज़ें बढ़ रही होती है वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो चीज़ें घट रही होती है वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सस्ते चीज़ें कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो महंगे हैं उसको खरीदिए।